ये जो टोटल भारतमाला प्रोजेक्ट है ये 60,000 किलोमीटर का है। 60,000 किलोमीटर में पहले चरण में हमने 24,800 किलोमीटर और उसके साथ NHDP में जो अधूरे काम पड़े थे ऐसी 10,000 किलोमीटर की परियोजना को शामिल किया है। यानी ये फर्स्ट फेज 34,800 किलोमीटर की है। इसमें 10,000 किलोमीटर के लिए साधारण अंदाजन 1,50,000 करोड़ और ये जो 24,800 किलोमीटर इसके लिए 5,35,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। इसके अलावा ये हमारी एक योजना है, इसके अलावा हम बाकी भी काम कर रहे हैं जिसमें NHO है, SARDP है, EAP है, LW है। जो परियोजना चल रही है उसमें भी हम करीब 6,80,000 करोड़ का 48,000 किलोमीटर का काम कर रहे हैं। और ये सब अगर हिसाब पकड़ा जाएगा तो ये काफ़ी बड़े प्रमाण पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी सरकार ने जो प्राथमिकता दी है उसके साथ ये आने वाले समय में जो नई भारत की सोच प्रधानमंत्री ने रखी है वो सोच एकदम बदल जाएगी। और इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें से करीब 8 लाख करोड़ के काम कम से कम हमारे 5 साल पूरे होने के पहले हम उसकी शुभारंभ करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा पावर दी है उनको, लगभग ऑटोनोमस पहले थे, अभी और ऑटोनोमस बना है। अब मैंने कहा हमारे पास बताइए, आप काम करिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे नए चेयरमैन काफ़ी एक्सीलरेट कर रहे हैं और अब उन्होंने कहा है वो मेरे और उनके टारगेट में इनके डिफरेंस होते हैं। अब वो बोलते हैं 6,000 करेंगे, मैं बोलता हूँ 10,000 चाहिए। तो मेरा काम तो यही है, गार्डियन जो अपने लड़के को बोलता है कि 70% मार्क मिले, 80 क्यों नहीं मिले, 80 मिले तो बोलता है 85% क्यों नहीं मिले। तो मैं तो 40 किलोमीटर पर जाने का मेरा टारगेट है और मेरा विश्वास है कि इन लोगों में क्षमता है। और इसलिए NHAI को ये जो पावर मिली है उससे मैं उनसे उम्मीद करता हूँ इस साल वो 10,000 किलोमीटर का टारगेट जो दिया था पूरा कर सके। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उनको इसमें से काफ़ी पावर दी गई है और ये इसके कारण अब मुझे लगता है कि इसका भी फायदा होगा। एक्सप्रेस हाईवे जिसकी अलग से बात की, सब हाईवे को आपको हमने बताया। दिल्ली का रिंग रोड एक्सप्रेस हाईवे 1 महीने के अंदर एक हम आपको देंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का लास्ट पैकेज शायद कल था, कल वो सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी का तो भाई 8 दिन में हो जाएगा, तो वो पूरा दिल्ली मेरठ के सब पैकेज दिए जाएंगे। अब ये 2 एक्सप्रेस हाईवे पहली बार देश में बन रहे हैं। अब वडोदरा मुंबई 44,000 करोड़ का वो भी काम हम जल्दी शुरू कर देंगे महीने पर, कोई उसमें अड़चन नहीं। टेंडर भी 2-3 निकले हुए। तो अब इसके साथ एक्सप्रेस हाईवे का पहली बार निर्माण भारत में हो रहा है और ये सागरमाला में भी इसका एक्सप्रेस हाईवे की भी योजना है। इसका डिटेल्स मैंने आपको दिया है। हम जब 5 साल पूरे करके ये सब काम पूरा करेंगे तो कम से कम 50% लोगों की जान बचाना भी रोड बनाने से ज़्यादा हमारे लिए प्राथमिकता है। और रोड सेफ्टी हमारे लिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले अनेक सालों में कभी इसके एक्सपेंशन के लिए सोचा नहीं। आज भी दिल्ली में किसी को NH बनाओ तो कंजर्वेटिव अप्रोच है, क्योंकि रोड बनाने से इंडस्ट्री आती है, रोड नया बनाने से डबल लेन करने से ट्रैफिक बढ़ता है, ट्रैफिक डाइवर्सिफाई होता है, एक्सीडेंट की कमी होती है, पोल्यूशन कम होता है। तो हमने सरकार में 3 साल के बाद इस सोच को बदल कर भारतमाला के साथ जब इतने बड़े प्रमाण पर NH बन रहा है तो हम 2 लाख किलोमीटर तक राष्ट्रीय महामार्ग को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम मुझे एग्जैक्ट नहीं पर 1,70,000 तक पहुंच गए। तो इससे देश की तस्वीर बदल गई। तो करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट और क्वालिटी कॉन्शियस है। कभी कभी आप लोग मेरे ऊपर मजाक उड़ाते। मैंने एक बार कहा कि काम अच्छा करो और काम में गड़बड़ की तो बुलडोजर के नीचे पड़ा लगा। ये तो फ्रेज के रूप में कहा गया, पर ये मैं इसलिए कहता हूँ कि दीज आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री और ये 100 साल इस रोड पे गड्ढे नहीं पड़ेंगे। तो इसकी क्वालिटी भी हमने की है, इसकी निगरानी की भी ये की है और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल योजना होगी। देश के इतिहास का प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना ही दी है कि ये नए भारत की जो सोच है उनकी, ये नए भारत की सोच बदलने वाली है। देखो ये विश्वास रखने में, जब मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो जब मैंने कहा था कि 2 घंटे में मुंबई पुणे होगा तो सब मीडिया ने मेरी हंसी बनाई और लोगों ने एडिटोरियल तक लिखे कि ये कुछ भी बोलते ही घोषणा करते हैं। पर आज 1.25-2 घंटे में मुंबई से पुणे लोग आते बोलते वो सच हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा
जो कोई वेस्टर्न अमेरिका जैसे, जर्मनी जैसे बड़े कंट्री के बराबरी का होगा। और ये जो प्रधानमंत्री की नए भारत की सोच है, उस नए भारत में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस योजना के द्वारा देश को प्राप्त होगा। मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने एक बेस खड़ा कर दिया, एक दिशा दी और विजन दी।